नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, कभी हमने सोचा कि जब हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो वो गार्डनिंग करने से हमें पर्सनली क्या लाभ मिलता है। मैं अपने बारे में बात करती हूँ कि मुझे वो गार्डनिंग करने से पर्सनली क्या लाभ हुआ है। तो वेलकम टू माय चैनल फैमिली किचन ऑर्गेनिक गार्डनिंग। सबसे पहले दोस्तों, जब कॉन्फिडेंस का आना, कॉन्फिडेंस कैसे आया कि हमने एक सीड जो है वो सॉइल में जब हमने ग्रो करा तो वो प्लांट में कन्वर्ट हुआ। प्लांट से कन्वर्ट होने के बाद उसने जब फ्लावरिंग करी और फ्लावरिंग करने के बाद जब उसने फ्रूटिंग करी तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ा कि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो हम गार्डनिंग कर सकते हैं और प्लांट्स को हम दोबारा से लगा सकते। उसका अगला फायदा जो है वो है कैलोरी बर्न होने का। वो कैसे? क्योंकि हमें जब प्लांट्स लगाए हैं तो प्लांट्स को लगाने के लिए हमें उनको पानी देने के लिए दोस्तों मैं जो हूँ पाइप का बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब समय बहुत कम होता है तभी उसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसके लिए जो है वो टैप के नीचे बड़ी वाली बकेट लगा देते हैं और प्लांट्स में जो है वो छोटी बकेट में पानी डालकर लेकर आते हैं। जो टैप से जो है सबसे नज़दीकी पर जो है वो 10 कदम की दूरी पर हमारा प्लांट है। तो ये सोचिए, जब नज़दीकी वाला जो वो 10 कदम की दूरी पर प्लांट है तो मेरे पूरे टेरेस पर जो है वो प्लांट फैले हुए हैं, तो कितने कदम हमें चलना पड़ता है। और वो इतने कदम चलने से हमारी कैलोरी बर्न हुई तो हुआ ना उसका भी फ़ायदा हमें। दोस्तों, आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बिजी है, लेकिन हमें अपने आप को भी फिट रखना है। वो फिट रखने के लिए जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो वो सब एक्सरसाइज कैसे मेरी हल्की फुल्की हो जाती है कि प्लांट्स में पानी देना, बकेट के लिए उठाना और उसको जैसे ये सॉइल को मेरे को डिग करना, इसको चलाना और नीचे बैठना फिर उठना, ये सब जो है वो एक मेरी हल्की फुल्की एक्सरसाइज का होने के लिए अच्छा मेरे को लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो वो भी हमें एक्सरसाइज करने का जो है फ़ायदा होता है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम अर्ली मॉर्निंग अगर हम लोग टेरेस पर आते हैं, अपनी गार्डनिंग जो है वो करने के लिए आते हैं, गार्डन को देखने के लिए आते हैं, तो हमें विटामिन डी का मिलना। क्योंकि कहते हैं ऐसा कि जब सूरज उगता है तो 9 बजे तक जो है वो विटामिन डी हमें ये सन रेज जो होती हैं उसमें हमें मिलता है, तो वो भी हमें फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम गार्डनिंग में जब काम करते हैं, उनके जब हम फ्रूटिंग देखते हैं तो हमें जो है वो हमारा जो डिप्रेशन, आज की डेट में सबको डिप्रेशन है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज़्यादा है, तो वो भी हमारा उससे कम होता है। जब हम अपने प्लांट में लगे हुए फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को देखते हैं और लगे हुए फ्लावर्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो एक अशांति सी होती है, तनाव होता है, वो कुछ समय के लिए ही दूर होता है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही दूर हो जाता है, बट कुछ समय के लिए हमारा ध्यान भटकता है, तो वो भी हमें गार्डनिंग ही दे रही है। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, मुझे भी क्या मिला है वो मैं आपको बताती हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ना। वो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हर किसी का सर्कल है, सबका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है। तो जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप अपने रिलेशन में भी बैठे हैं, तो बहुत से टॉपिक चलते हैं। हम हर किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हाँ, लेकिन जब मैं अपने सर्कल में बैठी होती हूँ ना और गार्डनिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो हम उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं कि कैसे हमने सॉइल में सीड को ग्रो करना है, कैसे प्लांट्स को देखना है। और जब मेरे से भी कई लोग पूछते हैं, या हाँ, हम ये नहीं कहते कि हम मास्टर बन गए हैं, जो गार्डनर है, कोई भी लर्नर जो है वो पूरी लाइफ में हमेशा सीखता रहता है। हाँ, लेकिन ये है कि जब हम एक ही चीज़ के ऊपर लंबे समय तक काम करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि तो जब मेरे से पूछते हैं कि आपको हमने ये प्लांट कैसे लगाना है, तो मैं एकदम से बताती हूँ कि हमें कितनी सॉइल लेनी है, कैसे सीड को ग्रो करना है, और अगर प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो हमें कैसे ठीक करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हुआ कि नहीं हुआ। मुझे भी मेरे सर्कल में मेरी सिस्टर वगैरह सब बोलती हैं कि तुमने गार्डनिंग में जब से तुम पढ़ी हो तो काफ़ी अच्छी नॉलेज तुमने ले ली है। तो ये सब सुनने में जो है बहुत अच्छा लगता है और एक अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं, और जब वो जिनको मैं ऐसे करके बताती हूँ कि आप अपने प्लांट्स को इस तरीके से लगाइए, या ये प्रॉब्लम आई है तो आप इस तरीके से सॉल्व करिए, और वो उनका 100% सक्सेस होता है ना, और मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखिए, मुझे और गार्डनिंग करने से और क्या नई चीज़ का और पता चला कि देखिए, ये चाहे हमारी किचन हो चाहे आपकी किचन हो, सबके किचन से जो है वो वेस्ट निकलता है। जो हम पहले क्या करते थे,
उठाया, पॉलीथिन में भरा और जो कचरे वाला आता है उसको सारा उठा के दे दिया। बट जब से गार्डनिंग स्टार्ट करी है ये फ़ायदा हमें मिला कि जो किचन का वेस्ट होता है उसको फेंकना नहीं है, उसको हमें जो है वो फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए मिलेगा और वो हमारे गार्डनिंग में जो है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार होगा जो हमारी ऑर्गेनिक गार्डनिंग जो है वो कहलाएगी। तो दोस्तों मैं सारा ऐसे जो वेस्ट मटेरियल होता है मेरे किचन का वो सारा ला कर या तो मैं प्लांट्स में इस तरीके से डिग करके उसको दबा देती हूँ और या मटके वगैरह में डाल के उसका फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। और जितनी भी ये हमारी जो ये वेजिटेबल्स है या फ्रूटिंग है ये फ्रूटिंग जो हमें मिलती है ये सारा हमें ऑर्गेनिक मिलती है। मैं अपने गार्डन में वेजिटेबल्स के लिए और फ्रूटिंग के लिए जो है वो केमिकल वाला फर्टिलाइज़र जो यूज़ नहीं करती, ये सारा जो है हम लोग ऑर्गेनिक ही यूज़ करते हैं। तो ये भी फ़ायदा हुआ ना कि मार्केट में जो है वो सारा आपको केमिकल वाला वेजिटेबल मिल रहा है। हम ये नहीं कहते कि पूरा ही हम लोग अपने गार्डन से ऑर्गेनिक लेते हैं, लेकिन कुछ अगर आपको सब्जियां जो वो मिल जाती हैं खाने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे को तो गार्डनिंग करने से पर्सनली बहुत से फ़ायदे हुए हैं और अगर आपको क्या फ़ायदे हुए गार्डनिंग करने से, अगर आपको भी होते हैं तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। हाँ, एक चीज़ और, बरसात में अपने प्लांट्स का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ये देखिए मेरे ये कॉप्सकॉम जो है ये इसकी लीव्स को किस तरीके से ये ब्लैक एफिड्स मेरे को लग रहा है ये सारा इसी ने ख़राब करा है। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इसमें जो है वो नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें और मैं भी अब करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बातें हो गई हैं, तो अब मैं वीडियो को जो है वो मैं समाप्त करती हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। ओके बाय।